नोएडा के सेक्टर 150 में कार डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने सिस्टम फेलियर की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। हादसे के वक्त ना गोताखोर थे और ना रेस्क्यू किट। एसआईटी जांच में अधिकारियों के बयान विरोधाभासी निकले। अब रिपोर्ट निर्णायक मोड़ पर है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले पर नजर रखे हुए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में एक कार पानी में डूबी और उसके साथ डूब गया सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जिंदगी और मौत के बीच तड़पता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद था सिर्फ अंधेरा, पानी और प्रशासन की लापरवाही। न गोताखोर, न लाइफ सेविंग किट, न जिम्मेदार अफसर। आज युवराज नहीं है, लेकिन उसके सवाल पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 16 जनवरी की रात सेक्टर 150 के एक बिल्डर प्लॉट में भरे पानी में युवराज की कार डूब गई। कार बेसमेंट में फंसी, पानी लगातार बढ़ता चला गया। युवराज कार के अंदर जिंदगी की आखिरी सांसों के लिए जूझता रहा। मदद की पुकार गूंजती रही, लेकिन सिस्टम सोता रहा। जिसे रेस्क्यू कहा गया, वो दरअसल इंतजार का खेल था। मौके पर पहुंची टीम के पास न गोताखोर थे, न ही कोई इमरजेंसी रेस्क्यू किट। रस्सी, टॉर्च, हेलमेट, लाइफ जैकेट कुछ भी मौजूद नहीं था। युवराज डूब रहा था और सिस्टम खाली हाथ खड़ा था। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। यूपी राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 29,772 इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट खरीदने का फैसला किया। इन किटों में प्राथमिक उपचार, सूखा भोजन, टॉर्च, रस्सी, दस्ताने, हेलमेट शामिल होंगे। सवाल ये है कि अगर ये किट पहले होती तो क्या युवराज की जान बच सकती थी? मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। हादसे को 10 दिन पूरे हो गए हैं। 5 दिन तक एसआईटी की जांच चली। एसआईटी ने 4 बार प्राधिकरण में बैठकर अधिकारियों के बयान दर्ज किए। 2 बार घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। करीब 150 अधिकारी, कर्मचारी और चश्मदीदों के बयान दर्ज हुए, लेकिन एसआईटी को जो रिपोर्ट सौंपी गई वो अधूरी और विरोधाभासी निकली। अधिकारियों के बयान और जमीनी हकीकत में भारी फर्क दिखा। किसी ने कहा हम मौके पर थे, तो किसी ने कहा सूचना देर से मिली। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की डूबने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तकरीबन पूरी कर ली है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करनी थी, 31 तारीख को ट्रक के वहाँ पर डूबने की स्थिति को देखते हुए उन अधिकारियों ने एसआईटी को जो बयान दिए, वो उन बयानों में विरोधाभास मिला। पहले दिन की जब एसआईटी द्वारा पूछताछ की गई तो अपना मौके पर पहुँचने का जो समय और दिन बताया था, वो आखिरी दिन के बयानों तक बदल गया। एसआईटी हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। जो अधिकारियों ने बताया कि वो मौके पर इस तारीख को इस समय गए, वो उनकी टेक्निकल जांच जब कराई गई उसमें विरोधाभास मिला। हकीकत यह है कि जिम्मेदार अफसर 3 दिन तक मौके पर पहुंचे ही नहीं। प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसर दफ्तरों में बैठे रहे। निचले स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट का इंतजार होता रहा और मौके पर एक युवक जिंदगी की जंग हारता चला गया। कई ऐसे अधिकारी भी थे जिनको जिम्मेदारी थी मौके पर जाने की, पीड़ित परिवार से मिलने की और वहां पर उचित कदम उठाने की। वो अधिकारी दफ्तरों से नहीं निकले, 3 दिन तक अपने दफ्तरों से नहीं निकले और निचले स्तर के अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार अपने दफ्तर में बैठ के करते रहे। फिलहाल इन पूरे मामलों को एसआईटी ने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने के साथ साथ 100 से ज़्यादा अफसर, प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवार के बयान लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है अब आज या कल में एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से युवराज के पिता के द्वारा मांग की गई है कि जो जिम्मेदार हैं वो बख्शे ना जाएं, तो एक बड़ी कार्रवाई सरकार इस पूरे प्रकरण में ले सकती है। एसआईटी को दिए बयानों में मौके पर पहुंचने का समय भी गलत बताया गया। सिस्टम की ये लापरवाही अब बेनकाब हो रही है। इस केस का सबसे अहम गवाह है मुनेंद्र। मुनेंद्र वही शख्स है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने की कोशिश की। शनिवार को मुनेंद्र ने एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराया। एसआईटी के सामने 4 बड़े सवाल अब भी खड़े हैं। मुनेंद्र घटना स्थल पर क्यों मौजूद था? युवराज को बचाने के लिए उसने कितनी देर तक प्रयास किया?
क्या उसके पास कोई सुरक्षा उपकरण था? अगर युवराज जीवित था तो क्या उसे बचाने का कोई और तरीका मौजूद था? एसआईटी की रिपोर्ट अब निर्णायक मोड़ पर है। 27 या 28 जनवरी को रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार की मंशा साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा के सेक्टर 150 में हुई युवराज की मौत को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं और एसआईटी ने भी 5 दिन की अपनी जांच पूरी कर ली है। इस केस से जुड़े सभी अधिकारियों, चश्मदीदों और उसके पिता से बातचीत कर एसआईटी तकरीबन अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। इस जांच के बाद उन अधिकारियों की नींद जरूर उड़ी है जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती और लापरवाही बरतने के साथ साथ अपना काम सही से नहीं किया। 31 दिसंबर की घटना का संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद इंजीनियर के हादसे के बाद भी तीन दिन तक जो संबंधित अधिकारी हैं मौके पर नहीं पहुंचे। तो ऐसे सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी एसआईटी रिपोर्ट में तय की गई है। अब माना जा रहा है आज या कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी और मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई होने का समय नजदीक आ चुका है। दूसरी तरफ अब युवराज के दोस्त और परिजन कार की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तलाश रहे हैं। कार कंपनी से हादसे के वक्त की रिकॉर्डिंग मांगी गई है। परिजन जानना चाहते हैं कि आखिरी पलों में युवराज किन हालातों से गुजरा। युवराज के दोस्त भी अब युवराज की मौत के समय की दास्तान जानना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने उसकी कार की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग लेने के लिए कंपनी से संपर्क किया है। जिस कंपनी की कार थी उस कंपनी में संपर्क करके और उस समय की वीडियो ऑडियो डेस्क कैम में जो लगी हुई थी उसको जानने के लिए अपील की गई है। वहीं युवराज के पिता भी जानना चाहते हैं कि आखिरी पलों में युवराज किसको याद कर रहा था और क्या परिस्थिति थी, क्या उसके फ़ोन में नेटवर्क ना आने से वो झटपटा रहा था, किस तरीके की स्थिति थी। इसको जानने के लिए फिलहाल परिवार भी अब कंपनी से संपर्क में है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस ने भी कार को गड्ढे से निकालने के बाद पुलिस लाइन में रखा है और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि हादसे के हर एक कारण की जांच की जा सके। उसकी कैमरे में किस तरीके की रिकॉर्डिंग थी और फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कार की रफ्तार कितनी थी, हादसे के पीछे वजह क्या क्या रही। तो पुलिस भी इस मामले में अब फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं युवराज के दोस्तों द्वारा और परिजनों द्वारा भी कंपनी से संपर्क कर कार के अंदर की रिकॉर्डिंग हासिल करने की अपील की गई है। युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम फेलियर की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। युवराज चला गया लेकिन उसकी मौत सिस्टम को जवाबदेह बनाने की मांग छोड़ गई। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।